नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नत फरतौ, फरमाया मेरे गुलामों जब जन्नत के बागों में जाओ ना, अपनी खुराक ले लिया करो। सहाबा हैरान हुए, या रसूल अल्लाह वमा रियाज़ुल जन्नत, या रसूल अल्लाह आका इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहां पे है? इमामुल अंबिया ने फरमाया मजालिसुल ज़िक्र व फी रिवायतिन मजालिसुल उलमा, फरमाया जो शरीयत के उलमा की महफिलें हैं और जो अहले जिक्र की महफिलें, जहां अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र होता है, वही जगह जन्नत का बाग बन जाता है। तो ये कैसी शादी हो रही है बरकत वाली, आने वाले तमाम लोग जन्नत के बाग में आए बैठे। ये हदीस रसूल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरा हर उम्मती जन्नत जाएगा मगर वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। तो हम मोमिन हैं, हमारा ईमान है। ताजदारे कायनात के इरशादात हमारे लिए आखिरी बात, उनसे हटके ना हम सोच सकते हैं ना कहीं और जा सकते। इमामुल अंबिया फरमाते हैं मेरा हर उम्मती जन्नत जाएगा मगर वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। अब सहाबा हैरान हुए, या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? मुनकिर कौन है आपकी नजर में? अब इमामुल अंबिया बता रहे हैं कि मुनकिर कौन होता है। सिर्फ जुबान से इनकार करने वाला ही मुनकिर नहीं होता, जो अपने अमल से इनकार कर दे ना शरीयत का, वो भी मुनकिर हो जाता। अब हुजूर यही फरमा रहे हैं, तुम्हारे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मन अतानी फकद दखल अल जन्नत व मन असानी फकद अबा, फरमाया जिसने मेरी मान ली वो जन्नत जाएगा, जिसने वो किया जो मैंने चाहा वो जन्नत जाएगा, और जिसने मेरी न मानी उसने इनकार किया वो जहन्नम जाएगा। अब आप तसव्वुर करें, शादियां करने वाले लोग जो कुछ कर रहे हैं वो हुजूर की मान रहे हैं। माए बहने बेटियां शादियों पर जो कुछ करती हैं वो हुजूर की मान रही हैं। हमारे बाजार बेपर्दा औरतों से भरे होते हैं, क्या वो हुजूर की मान रही हैं? क्रिकेट मैच के लिए जुमे छोड़ने वाले जवान क्या हुजूर की मान रहे हैं? अड्डे पर ताश की बाजी लगाते हुए नमाजें छोड़ने वाले बुजुर्ग क्या नबी की मान रहे हैं? टीवी पर ड्रामा देखते हुए, फिल्में देखते हुए नमाजें छोड़ने वाली माए बहने बेटियां क्या नबी की मान रही हैं? जो औरत मुसल्ले पर बैठकर ऊंची आवाज में खुदा का कुरान नहीं पढ़ सकती, वो ढोलकी की थाप पे गाने कैसे गा सकती? देखे ना, औरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मस्जिद में आजान देने की इजाजत नहीं दी। औरत आजान नहीं दे सकती। तमाम मस्जिदों में आजान देने वाले मर्द हैं, कोई औरत नहीं। हालांकि औरत अगर आजान देगी, आजान बहुत बड़ी इबादत। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन कुछ लोगों के ना सर सबसे बुलंद नजर आएंगे और चांद सूरज से बढ़कर चेहरे चमक रहे होंगे। तो लोग हैरान होकर पूछेंगे मौला क्या ये नबी हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं। तो मौला क्या ये शहीद हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं। तो मौला फिर कौन है ये? अल्लाह फरमाएगा ये वो लोग हैं जो 5 वक्त आजान के लिए मेरा नाम बुलंद करते थे। ये दुनिया में मेरा नाम बुलंद करते रहे, मैंने आज इनके सर बुलंद कर दिए। इमामुल अंबिया के गुलाम, ताजदारे अंबिया फरमाते हैं कि जिसने मेरी न मानी वो जहन्नम जाएगा, और जिसने मेरी मान ली वो जन्नत जाएगा। और हुजूर ने फरमाया जो खुशियों में मुझे याद रखेगा ना, इमामुल अंबिया की हदीस से बात का मतलब, जो हमें याद रखेगा हम उसे याद रखेंगे, जो हमसे निभाएगा हम उससे निभाएंगे। इमामुल अंबिया ने फरमाया जो हमारे जनाजों में आएगा हम उसके जनाजों में जाएंगे, जो अपनी खुशियों में हमें शरीक करेगा अपनी खुशियों में हम उसे शरीक करेंगे। कितनी बड़ी खुशबख्ती की बात है
इस शादी की खुशी में आज हुजूर भी शरीक हो गए। तो इमामुल अंबिया के गुलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हर उम्मती जन्नत जाएगा मगर वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। अब माएँ बहनें बेटियां मस्जिद में आजान नहीं दे सकती, हालांकि अल्लाह का नाम बुलंद करेंगी ना, बहुत बड़ी इबादत है। इमामुल अंबिया के गुलामों, अब देखें आप कि मर्द जब नमाज शुरू करते हैं तो आंख कानों की लो तक ले जाते हैं। क्या औरतें भी इसी तरह नमाज शुरू करती हैं? नहीं, वो चादर के अंदर हाथ रखती हैं, चादर के अंदर छुपे हुए हाथ होते हैं और अंदर ही सीने पे रख लेती हैं। हालांकि अल्लाह की इबादत के लिए खड़ी है, मुसल्ले पे खड़ी है, अल्लाह की बंदगी की इंटेंशन और नियत करके खड़ी है, मगर मर्दों की तरह हाथ नहीं उठा सकती। मस्जिद में औरत आजान नहीं दे सकती। क्यों? अल्लाह फरमाता है, औरतों मुझे अपनी वो इबादत भी कबूल नहीं जिसमें तुम्हारा पर्दा खराब हो जाए। आप तसव्वुर करें, तो जिसको ऊंची आवाज में घर के मुसल्ले पे कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं, वो ढोलकी की थाप पर गाने कैसे गा सकती?